दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। बीजेपी 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आए हैं, जो वोटों का प्रतिशत है, जो ट्रेंड है, वो काफी चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाले इस तरह से हैं कि इससे एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत सकती थी? क्या आम आदमी पार्टी सत्ता तक पहुंच सकती थी? हालांकि इस सवाल को कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में कुल जो है वो 70 सीटें हैं। 70 सीटों का मतलब ये हुआ कि 70 में से अगर किसी भी पार्टी या गठबंधन की 35 प्लस 1 36 सीटें आ जाती है तो वो सरकार बना सकती है। अब आप देखिए कि नतीजा क्या सामने आया है। इस वक्त जो विनिंग और जो रुझान है, दोनों मिलाकर बीजेपी 48 के आंकड़ों तक पहुंच रही है, 48 के आंकड़े तक, जिसमें से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। 39 सीटों पर जीत वो हासिल कर चुकी है। मतलब बीजेपी आराम से वो सरकार बना रही है, ये सच है। लेकिन आम आदमी पार्टी 22 सीटों तक पहुंच रही है, विनिंग और रुझान को मिलाकर 22 सीटों तक। तो जाहिर है कि आप मैजिक फिगर 36 से काफी पीछे हैं, आप सत्ता में नहीं आ सकते। आपको दिल्ली की जनता ने यह कहा है कि आप विपक्ष की राजनीति करें, आप विपक्ष में जाएं, आप अपोजिशन में बैठे। लेकिन एक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़े ये चौंकाने वाले हैं कि अगर वोटों का परसेंटेज देखें तो बीजेपी को मिला है कुल 43.6% वोट, 43.6। आम आदमी पार्टी ये माफ कीजिएगा, ये आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला है प्रतिशत वो है 43.6। आम आदमी पार्टी को वोटिंग परसेंटेज कितना है? 43.6, 43.6। और बीजेपी को 45.8, 45.8। यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 2% का मार्जिन है। 2% वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं आम आदमी पार्टी के मुकाबले में, महज 2%। लेकिन 2% वोट से कितना बड़ा सीटों का अंतर हो गया आप देख सकते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो इस बार भी कहीं खाता नहीं खोल पाई, अपने उम्मीदवार जिता नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो है 6.79। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी के 43% को और कांग्रेस के 6% को ही मान लें, इन दोनों को मिला देते ये हो जाता है 49%, यानी लगभग 50% वोट। तो बीजेपी का जो वोट है वो है 45.8 और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट दोनों का परसेंटेज को मिला लेते हो जाता है 50 से ऊपर। तो आप अंदाजा कीजिए कि 50 से ज्यादा प्रतिशत वोट जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर मिले हैं, जबकि ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, एक साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी। इसलिए कुछ चुनावी जो विश्लेषक वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो जाता, चुनाव पूर्ण समझौता होता, तो हो सकता था कि नतीजे कुछ और होते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं।